कैसे रणबीर कपूर ने उन सभी किलर्स को जान से मार दिया जिन्होंने उसके डैडी के ऊपर हमला किए थे। रणविजय सिंह के दादाजी के भाई कैसे उसको धोखा दिए थे और उन्होंने अपने कंपनी से उसको इस कदर आखिर क्यों निकाला था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम एनिमल मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमें रणबीर कपूर और उनके फैमिली दिखते हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि मूवी के अंदर रणबीर कपूर का नाम रणविजय सिंह है और उनके फादर, उनका नाम बलबीर सिंह है और बलबीर सिंह इंडिया के सबसे अमीर आदमी है और बलबीर सिंह का स्वास्तिक नाम का एक बहुत ही बड़ा कंपनी है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रणबीर कपूर अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और स्पेशली अपने डैड से वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब कि वो अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रणविजय को बलबीर सिंह कुछ खास प्यार नहीं करते और वो मोस्टली अपने काम के अंदर ही बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, जिसके वजह से वो रणविजय को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन तब भी रणविजय को लगता है कि उसके डैड दुनिया के सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन डैड हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि रणविजय के घर के अंदर एक बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है, जिसके अंदर रणविजय के जीजा जी और उसके दीदी भी आई हुई रहती है। रणविजय के बहन के वजह से उसके जीजा के साथ बहस हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि रणविजय अपने बहन से भी बहुत प्यार करता है। उसके बाद स्टोरी कुछ साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पे रणविजय स्कूल में पढ़ता है और उसकी बहन कॉलेज में पढ़ती रहती है। यहाँ पे रणविजय के बहन को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कॉलेज में उसकी रैगिंग करते हैं। जैसे ही रणविजय को पता चलता है, उसी दिन वो अपने बहन के साथ उसके कॉलेज जाता है और गन निकाल करके वो सारे लड़कों को बहुत धमकाता है। लेकिन जब वो अपने बहन के साथ घर वापस आ रहता है, कुछ लड़के बाइक से रणविजय के कार का पीछा करते हैं। उसी टाइम रणविजय अपने कार से उन लड़कों को धक्का मार देता है और आगे चला जाता है। लेकिन जब रणविजय घर पहुंचता है, तब उसके डैड उसको चाटा मारते हैं और रणविजय को बोलते हैं कि तुम एक गुंडे हो, और इसलिए रणविजय को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं उसके डैड। और यहाँ से उसका पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में ही पूरा होता है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पे रणविजय की बहन रणविजय से बोलती है कि उसको उसके जीजा को सॉरी बोलना चाहिए। अपनी बहन की वजह से वो अपने जीजा से सॉरी मांग लेता है, लेकिन रणविजय के डैड को ये चीज पसंद नहीं आता है और रणविजय को डांटते हैं, जिसके वजह से रणविजय और उसके फादर बलविंदर सिंह के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है। और इसी आर्ग्यूमेंट की वजह से बलविंदर सिंह रणविजय को बोलते हैं कि वो ये घर छोड़ के चला जाए। इसके बाद रणविजय अपना घर छोड़ देता है और वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाके एक मंदिर में शादी कर लेता है और अपने गर्लफ्रेंड के साथ यूएस में सेटल हो जाता है। उसका गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि रश्मिका मंदाना है और उनका मूवी के अंदर नाम गीतांजलि होता है। और जब ये लोग यूएस में रह रहे थे, तब उसी दौरान इन लोग का बच्चे भी होते हैं और ये लोग काफी खुश थे। लेकिन अगले सीन में हम लोग को पता चलता है कि इस कहानी के 8 साल बीत चुके हैं और अभी रणविजय का नया लुक दिखाई देता है स्क्रीन पे। और इस नए लुक में रणविजय अपने बाल बड़े बड़े कर लिए रहते हैं और उसके बड़े बड़े दाढ़ी भी आ जाती है और वो हमें दिखता है इंडिया के अंदर, जहाँ पे रणविजय एक ऑफिस के अंदर घुसता है और उस ऑफिस में जा करके अपने जीजा को जान से मार देता है। और यहीं पे हम लोग के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होकर के आ जाता है कि रणविजय ने अपने जीजा को क्यों मारा। इस कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए कहानी फिर से कुछ महीने पास्ट में जाती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर रणविजय को एक खबर मिलता है कि उसके डैड को गोली मार दी गई है। और एक खबर सुनने के बाद रणविजय इंडिया वापस आ जाता है और वो अपने डैड से मिलने जाता है। जहाँ पर उसके डैड हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, रणविजय वहाँ पे मिलने जाता है, लेकिन उसके जीजा वहाँ पे उसको अंदर नहीं जाने देते हैं और उसे बाहर ही रोक देते हैं। और यहीं पे रणविजय के साथ उसके जीजा काफी बदतमीजी करते हैं। तभी रणविजय को अपने जीजा पे शक होता है और फिर वो सोचने लगता है कि उसके जीजा एक अच्छा आदमी नहीं है और कहीं ना कहीं उसके डैड के साथ वो कुछ गलत ना करते, उसके डैड के साथ कुछ नुकसान न हो जाए। लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने डैड से मिल लेता है, बलविंदर से मिल लेता है और वो पूरे फैमिली का जिम्मेदारी संभाल लेता है।
वो अपने डैड के कंपनी के लोगों को काफी हौसला देता है और अपने फैमिली को भी बहुत सपोर्ट करता है। इसके बाद रणविजय अपने गांव से अपने भाइयों को बुला लेता है और वो बोलता है कि हमारे कजन्स हैं और वो इन लोगों पे भरोसा करता है और वो अब ये चाहता है कि अपने भाइयों के साथ मिलके वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करे और अपने दुश्मन को ढूंढ ढूंढ करके मारे। रणविजय को ये भी समझ में आता है कि उसके डैड के ऊपर फिर से हमला हो सकता है, इसलिए वो अपने डैड के तरह दिखने वाले बॉडी डबल बना देता है और वो अपने डैड के जगह पे उस बॉडी डबल को बाहर भेजने लगा। लेकिन एक दिन उसके डैड के बॉडी डबल रात को कार से बाहर जाते रहता है, तभी बहुत सारे गुंडे उसके कार को घेर लेते हैं और गोली चला करके उसके डैड के बॉडी डबल को जान से मार देते हैं। इस बारे में जब रणविजय को पता लगता है तो काफी दुखी होता है, लेकिन अगले दिन जब उसका जीजा उसके घर आता है तब वो देखता है कि रणविजय के डैड जिंदा है और यहीं पे हम लोग को पता चल जाता है कि रणविजय के डैड के ऊपर हमला करवाने का कोई और का हाथ नहीं बल्कि उसके जीजा का हाथ। और यहाँ पे रणविजय बिल्कुल ठीक था और यहीं पे रणविजय अपने जीजा को एक कॉल से बात करते सुन लेता है। यहाँ पे उसके जीजा कॉल पे बात कर रहे थे एक आदमी से कि तुमने कैसा हमला किया, बलबीर सिंह तो अभी भी जिंदा ही है। और ये सब जानने के बाद तुरंत ही रणविजय अपने जीजा को जान से मार देता है। यहाँ पे स्टोरी हम लोग को क्लियर होता है कि रणविजय अपने जीजा को जान से क्यों मारा था। यहाँ पे स्टोरी हम लोग को क्लियर होता है कि रणविजय अपने जीजा को जान से क्यों मारा था। उसके बाद अगले सीन में रणविजय अपने आदमियों के साथ एक होटल में जाता है और वहाँ पे बहुत सारे गन का टेस्टिंग करते रहता है और उसी टाइम रणविजय के होटल के अंदर हमला हो जाता है। उसके होटल में 100 से 200 लोग। इस फाइट सीन में, इस लड़ाई में रणविजय को बहुत सारा गोलियां लगा हुआ रहता है। उसका हार्ट में काफी इंजरी हो जाता है, इसके वजह से उसके हार्ट को निकाल करके उसके जगह पे दूसरे आदमी के हार्ट को फिट किया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर रणविजय को बचा लेते हैं, लेकिन जब रणविजय ठीक होता है तब उसके पास एक लड़की उसको मिलने के लिए आई हुई रहती है और वो लड़की रणविजय से बोलती है कि उसे कोई और नहीं बल्कि उसका पियोन से उसको हर्ट दिया है। इसके बाद वो और रणविजय काफी बातें करते हैं और हम लोग को देखने को मिलता है कि रणविजय और वो लड़की दोनों को काफी पसंद करने लगे हैं और इसके बाद वो लड़की और रणविजय एक साथ 2 महीने तक रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस लड़की को रणविजय से प्यार हो जाता है और फिर वो लड़की रणविजय के सामने कन्फेस करती है कि वो जो भी बोली थी वो झूठ था, यानी कि जिसने भी रणविजय को दिल डोनेट किया है उसको जानती भी नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे एक मिशन के दौरान आई हुई है। फिर वो रणविजय से बताती है कि तुमने जिसके भाई को मारा था मुझे यहाँ पे उसी ने भेजा है। बट रणविजय उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पे स्पाई कर रही थी और तुम यहाँ पे मेरी जानकारी लेने आई हुई थी, इसलिए मैं भी पूरी तरह से सतर्क था। इसके बाद रणविजय बोलता है कि तुम जो भी मेरे बारे में जानती हो सब बताओ और जिसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है उसके बारे में भी बताओ और तुम्हें जिसने भेजा है वो क्या चाह रहा है, फिर वो क्यों मेरे फैमिली और मेरे फादर के ऊपर बार बार हमला कर रहा है। इस पे वो लड़की बोलती है कि मैं तो सबको नहीं जानती हूँ, लेकिन वो 3 भाई हैं, इसमें से तुमने एक को मार दिया है और 2 भाई अभी भी जिंदा हैं, इसमें से छोटे वाले को सर्जरी करा करके तुम्हारे जैसा बनाया जा रहा है और फिर वो छोटा भाई तुम्हारे घर जाएगा और तुम्हें मेरे द्वारा बिजी रखेगा और वहाँ पे तुम्हारे फैमिली को मार देगा, तुम्हारे वाइफ को मार देगा, तुम्हारे बच्चों को मार देगा और तुम्हारे डैड को मारेगा। इस तरह से तुम्हें बहुत ज्यादा उतर पाना चाहता है। इसके साथ ही रणविजय को लड़की बताती है तो तुम्हारा करीबी है और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे फादर को चाचा कहता है और तुम्हारे दादा को भी जानता है। ये बात सुनते ही रणविजय सीधा अपने दादा के पास जाता है और अपने दादा और पापा से बात करते हुए पूछता है कि कहीं हमारे फैमिली के अंदर कभी किसी से झगड़ा हुआ था क्या। उसके बाद उसके दादा बताते हैं कि उसके 3 भाई थे और उनके दादा उनके छोटे भाई के साथ शहर में आते हैं और शहर में यही कंपनी का शुरुआत करते हैं। उसके दादा के छोटे भाई कई बार उसके दादा को धोखा देने का कोशिश किया था, जिसके बाद उसके दादा ने उसको कंपनी से निकाल दिया था। उसके बाद वो देश छोड़ दिया था और दूसरे देश में जा करके अपना धर्म चेंज करके 2-3 शादियां कर ली थी और उसके कई सारे बच्चे भी हुए थे। लेकिन बाद में वो डिप्रेशन में आ गया था और उसने खुद को जला करके सुसाइड कर लिया था। मेरे भाई के मरने के बाद उसका बेटा मेरे पास आया था और वो कंपनी से अपना हिस्सा मांग रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसे भगा दिया और हमने उससे बोला कि ये कंपनी को हम
हम लोगों ने चालू किया है। तुम्हारा बाप एक नंबर का धोखेबाज था और इसलिए तुम लोगों का इस कंपनी पे एक भी हिस्सा नहीं है। और तब से उनके बच्चे हमारे फैमिली को तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, हमसे बदला लेना चाहते हैं। रणविजय इन सारे बातों को जानने के बाद वो फैसला लेता है कि वो अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा। और फिर रणविजय अपनी टीम को लेकर के उस बंदे के ऊपर इंक्वायरी करता है। उसको पता चलता है कि वो बंदा स्कॉटलैंड में रह रहा है। और फिर रणविजय अपने पूरे टीम को लेकर के उसके घर पे जाता है और वहां पे जाकर के वो अटैक कर देता है। अटैक में रणविजय उसके सारे आदमियों को खत्म कर देता है, जान से मार देता है। और यहीं पे हम लोगों को पता चलता है कि रणविजय का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि बॉबी देओल है। और यहाँ पे बॉबी देओल कैसे भी करके बच के निकल जाता है और वो यहाँ से निकल करके सीधा एयरपोर्ट जाता है और वो एयरपोर्ट से कोई और देश भाग जाना चाहता है। लेकिन रणविजय उसका पीछा करते हुए सीधा एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। लेकिन रणविजय उसका पीछा करके उसको एयरपोर्ट पे पकड़ लेता है और इसी टाइम रणविजय के आदमी उसको मारने वाले रहते हैं। और फिर रणविजय अपने सारे आदमियों को रोक देता है और बोलता है इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। और फिर दोनों के बीच में बहुत तगड़ा वाला फाइट चलता है। यहीं पे हम लोग को एक कमाल का बवाल फाइट सीन देखने को मिलता है। इस सीन में आगे तो बॉबी देओल रणविजय को खूब मारता है, फिर रणविजय बॉबी देओल को बहुत मारते हैं और फिर रणविजय बॉबी देओल से बोलते हैं कि वो उसको आखिरी मौका दे रहा है। फिर रणविजय बॉबी देओल के हराने के बाद उसको एक मौका देते हैं और रणविजय उससे बोलते हैं कि तुम उसके डैड को नहीं मारोगे। विजय उससे बोलता है कि तुम चाहो तो सुधर सकते हो और उसके डैड के मारने का सोच को बदल सकते हो और अगर वो ऐसा करता है तो दोनों भाइयों की तरह रह सकते हैं। लेकिन बॉबी देओल ये करने से मना कर देता है। इस वजह से रणविजय बॉबी देओल को जान से मार देता है और इसके बाद रणविजय अपने घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद रणविजय बहुत खुश होता है और इतना खुशी के कारण वो अपने फैमिली के साथ दिवाली को सेलिब्रेट करता है और उसके बाद वो अपने डैड से मिलता है। तभी रणविजय को ये पता चलता है कि उसके डैड को ब्लड कैंसर है और उसके डैड 6 महीना में मरने वाले हैं। और फिर दोनों एक साथ बहुत सारे बातें करते हैं और उसी टाइम रणविजय के डैड रणविजय से माफी भी मांगते हैं और फिर रणविजय से कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो एक अच्छे डैडी नहीं बन पाए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन फिर से रणविजय और उसके फैमिली रीयूनाइट हो जाती है और उसके फैमिली काफी हैप्पी से रहने लगते हैं। लेकिन लास्ट में हम लोग को एक सीन देखने को मिलता है। सीन में रणविजय के तरह दिखने वाला बॉबी देओल के छोटे भाई को बनाया गया था और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बॉबी देओल का वो भाई प्रोफेशनल किलर है। यहाँ पे वो रणविजय के 2 आदमियों को पकड़ा हुआ रहता है और यहाँ पे वो बोलता है कि रणविजय उसके भाइयों को मारा है, इसके लिए वो अब रणविजय के सारे परिवार को मारना चाहता है। और यहीं पे हम लोग को हिंट दिया जाता है एनिमल 2 मूवी का। वहाँ पे बोलता है कि वो रणविजय के सारे परिवार को जान से मारूंगा और फिर रणविजय से बदला लूंगा। और यह कह करके वो रणविजय के दोनों आदमियों को मार देता है। यहाँ पे रणविजय का भाई बॉबी देओल का भाई रणविजय से फाइट करेगा कि वो भी रणविजय जैसा ही दिखता है और फिर रणविजय वर्सेस रणविजय होगा और फिर यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा, हमारा मूवी स्टोरी एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि हम इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, मिलते हैं।